नमस्कार दोस्तों। आज की हमारी कहानी का शीर्षक है कौन जाएगा स्वर्ग और कौन जाएगा नर्क। बहुत वर्षों पहले की बात है। रामपुर नाम के राज्य में श्यामदत्त नाम का एक राजा राज किया करता था। श्यामदत्त एक बहुत ही गुस्सैल प्रवृत्ति का व्यक्ति था, साथ ही उसमें बुद्धिमानी की भी कमी थी। उसी राज्य में सुंदर नाम का एक ब्राह्मण रहा करता था। सुंदर एक बहुत ही गरीब ब्राह्मण था। उसकी पत्नी अक्सर उससे कहा करती थी कि तुम्हें राजा के दरबार में जाना चाहिए, राजा अवश्य ही तुम्हें कुछ दान दक्षिणा में धन देंगे। उसकी बात मानकर सुंदर राजा के दरबार में गया और वहाँ पर उसने पौराणिक ग्रंथों में लिखी हुई कथाएं सुनाई। राजा और दरबारियों ने बड़ी ही रुचि से सारी कथाएं सुनी। कथा सुनाते हुए सुंदर ने कहा, इस ब्रह्मांड में धरती और आकाश के अलावा स्वर्ग और नर्क लोक भी है, जहाँ मनुष्यों के कर्मों के हिसाब से फल भोगना पड़ता है। सुंदर जब ये सब कह रहा था तो राजा बहुत ही ध्यान से उसकी बात सुन रहा था। राजा कहने लगा, पंडित जी, आपने जो मुझसे कहा उस पर मुझे संदेह है। हम आकाश और पृथ्वी को देख सकते हैं। इस दुनिया में बहुत सी प्रजातियां पाई जाती हैं, परंतु इनमें से कौन स्वर्ग और कौन नर्क में जाएगा वह हम कैसे देख सकेंगे। जरा अपनी इस बात को और ज़्यादा विस्तार तथा प्रमाण देकर समझाइए। यह प्रश्न सुनकर सुंदर चौंक गया। उसे डर लगने लगा और वह सोचने लगा कि क्या होगा अगर मेरे उत्तर से राजा संतुष्ट नहीं हुए, कहीं उसे फ़ौरन सज़ा ना दे दे। इस ख्याल से वह घबरा गया और कहने लगा, महाराज, आपके प्रश्न का उत्तर देने के लिए मुझे कई पुस्तकों का अध्ययन करना होगा। कृपया मुझे कुछ समय दे दीजिए, मैं अवश्य इसका उत्तर आपको दे दूंगा। ठीक है पंडित जी, पर मुझे जल्द से जल्द सही उत्तर चाहिए। मैं आपके उत्तर का इंतज़ार करूंगा। जल्द ही इसका समाधान निकालिए। ज़रूर महाराज, मैं ज़रूर आपको इसका जवाब जल्द से जल्द दूंगा। अभी जाकर मैं अपना काम शुरू कर देता हूँ। यह कहकर सुंदर वहाँ से निकल गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह राजा को स्वर्ग और नर्क जैसी जटिल बातें कैसे समझाए। वह राजा के बारे में कई सालों से जानता था। उसे ये भी पता था कि राजा बहुत ही गुस्सैल और कम बुद्धि वाला व्यक्ति है। अगर मेरा दिया हुआ उत्तर राजा को मंजूर नहीं हुआ तो वह अवश्य मुझे कठोर दंड भी दे सकता है। पंडित सुंदर उसी रात वहाँ से भागकर अपने गांव सुंदर नगर चला गया। अगले दिन सुबह राज दरबार में राजा ने अपने मंत्री से पूछा, मंत्री जी, मैंने पंडित सुंदर से एक प्रश्न पूछा था जिसका उत्तर उन्हें देना था। कहाँ पर है वह? बुलाओ। उन्हें क्षमा करें महाराज, परंतु पता नहीं क्या हुआ, सुंदर के बारे में किसी को कोई अता पता नहीं है। कोई नहीं जानता कि वह कहाँ पर है। ओहो, ये बात है क्या? लगता है कहीं वे मेरे प्रश्न की वजह से किधर भाग तो नहीं गए। महाराज, आपने उनसे जो सवाल पूछा है वह इतना सरल नहीं था। अच्छा, परंतु मुझे उत्तर चाहिए। मेरा संशय मेरे लिए एक समस्या बन गया है। तुम एक काम करो। कहिए महाराज। मेरे इस प्रश्न के बारे में तुम हमारे राज्य में प्रचार कर दो। कह दो कि जो भी मेरे प्रश्न का संतोषजनक उत्तर देगा उसे बहुत बड़ा इनाम दिया जाएगा। यह संदेश पूरी जनता में फैला दो। ठीक है महाराज, मैं अभी तुरंत यह काम करवाता हूँ। इस प्रकार राजा के मन में जो संदेह आया उसकी मुनादी पूरे राज्य में करवा दी गई। पूरे राज्य में इसकी चर्चा होने लगी। राजा ने सभी से अपने प्रश्न के बारे में पूछना शुरू कर दिया, परंतु उसे संतोषजनक उत्तर नहीं मिला। इधर सुंदर पंडित जब अपने घर में पहुंचा तो वह काफ़ी डरा हुआ था। सुंदर के घर में उसकी पत्नी और उसका बेटा मोहन था। मोहन स्वभाव से बड़ा ही आलसी और शरारती था। वह कोई काम नहीं करता था, बल्कि अपने दोस्तों के साथ आवारागर्दी करता रहता था। मोहन अक्सर अपनी माँ से पैसे मांगा करता। उसकी माँ कहती, तुम मुझसे हमेशा पैसे मांगते हो, तुम्हारे पिता जितना कमाते हैं उसमें हमारा घर चलता है, इसीलिए मैं तुम्हें कोई पैसे नहीं दे सकती। तुम सारा दिन आवारागर्दी करते हो, कुछ काम धंधा क्यों नहीं करते? तुम्हारे जैसा पुत्र होना मानो खोटा सिक्का हो। माँ, तुम ही बताओ मैं क्या करूँ? अच्छा, फिलहाल तो तुम बनिए की दुकान से चावल ले आओ, मैं उन्हें पीसकर तुम्हारे लिए कुछ पकवान बना देती हूँ। जल्दी जाओ वरना देर हो जाएगी। मोहन जल्दी से माँ से पैसे लेकर चावल ले आया। माँ ने चावलों को चक्की में डालकर
पीसना शुरू कर दिया। जब मोहन की माँ चक्की में चावल पीस रही थी तो मोहन वहाँ पर आया और उसने अपनी माँ को चावलों को चक्की में पीसते हुए देखा और कहने लगा, माँ तुम्हें चावल पीसने में कितना समय लगेगा? मुझे अपने दोस्तों के साथ नदी पर भी जाना है। अरे रुको बेटा, धीरज रखो, मैं तुम्हारा ही काम कर रही हूँ। तुम खुद तो कुछ काम करते नहीं हो और कुछ नहीं तो मेरी ही मदद कर दिया करो। अच्छा ये बताओ, तुमने राजा के प्रश्न के बारे में सुना है? अचानक अपनी माँ से ये बात सुनकर मोहन कहने लगा, राजा का प्रश्न? कौन सा प्रश्न? क्या समस्या है राजा को? मैंने तो सोचा था कि सारी समस्या हम जैसे लोगों को ही होती है। भला राजा को क्या समस्या हो सकती है? तुम्हारे पिता राजा के प्रश्न के बारे में सबसे अच्छी तरह से जानते हैं, क्योंकि इस समस्या की जड़ भी तुम्हारे पिता ही हैं। वह आएंगे तो उन्हीं से पूछ लेना, वही तुम्हें बताएंगे। इसी बीच सुंदर वहाँ पर आ गया। मोहन ने उससे पूछा, पिताजी राजा के साथ क्या मामला है? मैंने सुना है आपने उनके लिए एक समस्या खड़ी कर दी है। क्या बताऊं बेटा, मैं पौराणिक कथा सुनाते सुनाते स्वर्ग और नर्क के बारे में बताने लगा तो राजा के मन में संदेह पैदा हो गया। उनके मन में एक सवाल आया, वही तो पूछ रहा हूँ पिताजी कि क्या संदेह पैदा हुआ? तुम उसके बारे में जानकर क्या करोगे? वे बच्चों के बस की बात नहीं है, खासकर तुम्हारे जैसे कि जो सारा दिन बाहर ही घूमता रहता है। सुंदर ने जब ये कहा तो मोहन की रुचि इस बात में और भी ज़्यादा बढ़ गई। वह जानना चाहता था कि समस्या क्या है। अरे पिताजी, पहले आप बताओ तो सही कि बात है क्या? ठीक है, तुम नहीं मानते तो सुनो। महाराज चाहते हैं कि उन्हें स्वर्ग और नरक के बारे में विस्तार पूर्वक प्रामाणिकता के साथ बताया जाए। राजा ये सब जानने के लिए बहुत ही ज़्यादा उत्सुक है। तब मोहन की माँ बीच में ही बोल पड़ी, सुनो मोहन, तुम इन सब बातों की फिक्र मत करो। इसका जवाब तो तुम्हारे पिता भी नहीं दे पाए, तुम कहाँ से दे पाओगे? चलो तुम थोड़ी मेरी मदद कर दो, तब तक मैं तुम्हारा नाश्ता बना देती हूँ। यह कहकर माँ ने चक्की का ऊपर का पहिया निकाला और किनारे से आटा इकट्ठा करने लगी। मोहन ने देखा कि उसमें से चावल के कुछ दाने कुचले गए थे और कुछ दाने साबुत थे। तुरंत मोहन के मन में एक विचार आया। वह बोला, माँ, राजा की समस्या का हल मिल गया है। मैं आज ही जाऊंगा और राजा की समस्या का हल कर दूंगा। मोहन के माता पिता उसकी बातें और आत्मविश्वास को देखकर हैरान थे। पिता बोले, क्या कहा? तुमने इसका जवाब ढूंढ लिया? जब मुझे इसका जवाब नहीं मिला, तुम्हें कहाँ से मिल गया? तुम राजा को नहीं जानते, वे बहुत ही गुस्सैल है। अगर उन्हें तुम्हारा जवाब पसंद नहीं आया तो तुम्हें कठोर दंड भी दे सकते हैं। तुम्हें उसके बारे में कुछ भी पता नहीं है। पिताजी, आप उस बारे में चिंता ना करें। मुझे विश्वास है कि मैं सही उत्तर दे सकता हूँ। आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए, मैं अब महल जाने के लिए निकल रहा हूँ। फिर मोहन वहाँ से राजमहल जाने के लिए निकल पड़ा। वहाँ जाकर वह द्वारपालों से मिला। उनसे कहने लगा, मैं महाराज से मिलना चाहता हूँ। महाराज से किस लिए मिलना है तुम्हें? अपनी शक्ल देखी है तुमने कभी आईने में? महाराज तुम जैसे लोगों से नहीं मिलते। अरे भाइयों, मैं कपड़ों से मामूली दिखता हूँ, लेकिन मैं उनके मन की सबसे बड़ी शंका का जवाब देने आया हूँ। मैं कोई एरा गेरा नहीं हूँ। अरे लड़के, बहुत बड़े बड़े विद्वान उस संदेह को दूर नहीं कर सके तो तू क्या करेगा? इसीलिए तुम भी यहाँ से भाग लो। क्यों बिना मतलब तुम अपनी जान को जोखिम में डाल रहे हो? तुम्हारे लिए अच्छा यही होगा कि तुम यहाँ से चले जाओ। आपका कहना सही है, मैं यहाँ से भागे हुए उन पंडित का ही बेटा हूँ जो महाराज के सवाल का जवाब नहीं दे पाए थे। द्वारपालों ने हैरान होते हुए कहा, क्या तुम सुंदर पंडित के बेटे हो? हाँ, मैं उसी सुंदर पंडित का बेटा हूँ। अगर मैं महाराज से नहीं मिल सकता तो कोई बात नहीं, आप मुझे मंत्री जी से ही मिलवा दीजिए। मैं उन्हें सवाल का जवाब समझा देता हूँ। ठीक है, मिलवा देते हैं तुम्हें मंत्री जी से। मोहन को द्वारपाल मंत्री जी के सामने पेश कर देते हैं। मोहन ने मंत्री जी को बताया कि वह सुंदर का बेटा है और वहाँ पर वह क्यों आया है। उसकी बात सुनकर मंत्री जी ने कहा, बहुत अच्छा किया बेटा, मैं बहुत ही लंबे समय से तुम्हारे पिता को खोज रहा था। अच्छा हुआ कि उनकी जगह पर तुम आ गए। मैं अवश्य ही तुम्हें महाराज से मिलवाऊंगा। मोहन बोला, मुझ पर विश्वास करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। साथ ही मुझे महाराज के दरबार में ले जाने के लिए मैं हमेशा आपका आभारी रहूँगा। ठीक है मोहन, तो पहली बात ये याद रखना
कि तुम अपना परिचय सुंदर के बेटे के रूप में मत देना। महाराज तुम्हारे पिता से बहुत नाराज हैं। यदि उन्हें पता चला कि तुम उनके बेटे हो तो वह और भी ज्यादा नाराज हो जाएंगे। तुम इस बात का ध्यान रखना, ठीक है? तो आप ही बताइए कि मैं क्या करूं। पहले तुम राजा को अपना उत्तर बताओ। यदि राजा को तुम्हारा उत्तर पसंद आया तो मैं तुम्हारी सराहना करूंगा। तब तुम समझ जाना कि सब कुछ ठीक है और उस समय ही तुम्हें बताना है कि तुम पंडित के बेटे हो। मंत्री जी, मैं बिल्कुल ऐसा ही करूंगा। अगले दिन राजा दरबार में बैठे थे। मंत्री जी ने आकर राजा को मोहन के बारे में बताया। महाराज की जय हो। आपकी उस समस्या का उत्तर देने के लिए एक युवक आया है। क्या मैं उसे दरबार में ले आऊं महाराज? यह सुनकर राजा हैरान भी था और खुश भी। कहने लगा, क्या कहा? सच में किसी युवक के पास मेरी समस्या का उत्तर है? यह तो बहुत अच्छी ही खबर है। उसे तुरंत पेश किया जाए। मैं उससे मिलना चाहता हूँ। राजा से आज्ञा लेकर मंत्री ने मोहन को दरबार में बुलाया। जैसे ही उसने दरबार में कदम रखा, राजा उसे देखकर आश्चर्यचकित रह गया और सोचने लगा, मंत्री ने तो कहा था कि यह मेरी समस्या का समाधान करेगा, परंतु यह तो कोई साधारण सा दिखने वाला युवक है। इसके पास इतनी बड़ी समस्या का हल कैसे होगा? राजा ने कहा, क्या तुम ही वह इंसान हो जिसके पास मेरी समस्या का समाधान है? पहले ये बताओ कि क्या सच में ही तुम्हारे पास कोई उत्तर है? हाँ महाराज, मैं आपकी शंका को पूरी तरह से समझ गया हूँ। मैं आपको अपने उत्तर से पूरी तरह से संतुष्ट कर दूंगा। मैं न केवल शब्दों से बल्कि कुछ प्रयोग करके भी आपके प्रश्नों का उत्तर दूंगा। राजा ने कहा, तुम्हें देखकर तो मुझे कुछ और ही लगा था, परंतु जिस हौसले के साथ तुम मेरे सामने खड़े हो और बात कर रहे हो उससे मैं बहुत ही प्रभावित हूँ। बताओ मेरे प्रश्न का क्या उत्तर है? उसके लिए महाराज मुझे 2 वस्तुओं की आवश्यकता पड़ेगी। बताओ तुम्हें क्या चाहिए? मैं अभी इंतजाम करवा देता हूँ। महाराज आप मुझे एक चक्की और कुछ चावल दिलवा दीजिए। इन दोनों वस्तुओं की मदद से मैं आपके प्रश्न का उत्तर दे पाऊंगा। राजा ने मंत्री को आदेश दिया, मंत्री जी इस युवक को जो भी चाहिए उसका तुरंत इंतजाम किया जाए। ठीक है महाराज, अभी इंतजाम हो जाएगा। कुछ ही पलों में मंत्री ने कुछ चावल और एक चक्की की व्यवस्था कर दी। फिर मोहन ने वक्त गवाए बिना ही अपना काम शुरू कर दिया। उसने चक्की में कुछ चावल डाले और उसे घुमाना शुरू कर दिया। सभी लोग यह जानने के लिए बेचैन थे कि यह युवक चक्की की मदद से कैसे जवाब देगा। कुछ देर चक्की चलाने के बाद मोहन कहने लगा, इसे देखिए महाराज, आपने पूछा था धरती और आकाश में जो भी जीव रहते हैं वे अपने कर्मों से स्वर्ग नर्क कैसे पहुंच जाते हैं। आपका यही प्रश्न था। हाँ बिल्कुल यही प्रश्न था मेरा। अब मेरी बात को ध्यान से सुनिए। इस चक्की को देखिए, यहाँ ये ऊपर का पत्थर आसमान है जो घूमता है, जो पत्थर स्थिर है वह भूमि है जिस पर हम सब रहते हैं। बस ये बहुत ही आसान सी बात है। राजा उसकी बातों को बड़ी ही ध्यान से सुन रहा था, साथ ही वह उत्सुक भी था कि मोहन आगे क्या कहना चाहता है। आइए अब आप एक पल के लिए ये मान लीजिए कि इसमें डाले गए सभी चावल वह प्राणी हैं जैसा कि आप सोचते हैं। ये हाथ जो चावलों को चक्की में डालता है वह भगवान का रूप है। ये 5 उंगलियां 5 प्राकृतिक तत्वों की तरह है और ये पत्थर जिसे बारी बारी से घूमना है यही धर्मराज है जो कर्मों के अनुसार प्राणियों को सजा देता है, क्योंकि कुछ प्राणी पाप करते हैं और कुछ पुण्य करते हैं। जो पाप करते हैं उन्हें उसकी सजा दी जाती है। इस चक्की में जो चावल कुचले गए और पीसे गए वे सब वही पापी हैं जिन्हें अपने पापों की सजा मिलती रहती है। फिर कुछ देर तक चक्की चलाने के बाद मोहन ने ऊपर का पत्थर राजा को दिखाया और कहने लगा, आप इन्हें देख सकते हैं महाराज। इनमें कई चावल ऐसे हैं जो पिसकर दर्द का अनुभव करते हैं। ये वही लोग हैं जिन्हें नरक मिलता है, परंतु कुछ लोग इन साबुत चावलों की तरह हैं जो अपने अच्छे कर्म की वजह से स्वर्ग प्राप्त करते हैं। उन्हें उनके अच्छे कर्म नरक की यातना से बचा लेते हैं। ऐसे लोगों को नरक का कोई डर नहीं होता क्योंकि वे जानते हैं कि उनकी जगह स्वर्ग में है। मोहन ने अपनी बात विस्तार से पूरी की। वो जब अपनी बात समझा रहा था तो सारे लोग बड़ी ही सावधानी से उसकी बात सुन रहे थे।
दरबार में एकदम सन्नाटा छा गया था। जिस तरह से मोहन ने समझाया उससे हर कोई हैरान था। उसने ऐसे सवाल का जवाब इतनी आसानी से दे दिया जिसे अच्छे अच्छे विद्वान हल नहीं कर सके। उसके जवाब से सभी लोग बहुत ही प्रभावित थे। तब राजा ने कहा, बहुत बढ़िया बेटा, बहुत अच्छे। तुमने एक ऐसे सवाल का जवाब इतनी आसान तरीके से दिया है जो मुझे लंबे समय से सता रहा था। हालांकि मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम्हारे पास कोई जवाब है, परंतु तुम्हारा उत्तर मुझे बहुत ही पसंद आया। मेरी शंका का समाधान हो गया है। मेरे जवाब को स्वीकार करने के लिए धन्यवाद महाराज। मैं आपको अपना परिचय देना चाहता हूँ। दरअसल मैं उन्हीं पंडित सुंदर का बेटा हूँ जिन्होंने आपके मन में ये शंका डाल दी थी। मेरा नाम मोहन है। क्या तुम पंडित सुंदर के बेटे हो? हाँ महाराज, मैं यहाँ पर उसी समस्या का समाधान करने के लिए आया था जो मेरे पिता द्वारा खड़ी कर दी गई थी। राजा ने खुश होकर कहा, क्या बात है, मुझे तुम्हारा जवाब पसंद आया। फिर राजा ने मंत्री को आदेश दिया, मंत्री जी, इस युवक को पुरस्कार के रूप में धन और कीमती वस्त्र दिए जाएं। पूरे सम्मान के साथ इसे विदा किया जाए। ठीक है महाराज, जैसी आपकी इच्छा। मैं अभी इंतजाम करवा देता हूँ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद महाराज। और इस प्रकार मोहन धन और इनाम लेकर अपने घर के लिए विदा हो गया। मोहन ने अपने पिता की वजह से राजा के मन में जो संदेह पैदा हुआ था उसका समाधान कर दिया। उसने सटीक जवाब देकर महाराज की प्रशंसा और इनाम भी पाया। वह अपने पिता से भी ज़्यादा बढ़कर निकला।